चल उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का 54वां दिन है। पेपर 2 का सेक्शन 3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आज की, प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। आपको बताना है कि मतलब प्रौद्योगिकी है, मतलब टेक्नोलॉजी का जो मतलब प्रयोग हुआ वो क्या है, वरदान से अधिक अभिशाप है। तो यानी कि सबसे पहले आपको तो बताना है कि मतलब ये क्या है, मतलब वरदान है, मतलब वरदान है। उसके बाद फिर बताना अभिशाप है। अभिशाप को भी फिर मतलब पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको दोनों पक्ष को मतलब लिखना होगा, और अभिशाप वाला में थोड़ा सा मतलब पर्यावरण को ज़्यादा देना, महत्व देना। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होते जा रहा है, वैसे वैसे मानव जीवन सरल और सुहाना होते जा रहा है। तो साथ ही इसके विकास की कीमत पर्यावरण को भी चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया छोटी सी भूमिका। आगे को देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी एक वरदान के रूप में, तो प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन आशाओं से भर गया है। इस बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में प्रौद्योगिकी की एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर क्या है, बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करना, मतलब कराना, ये सब क्या है, मतलब वरदान के रूप में मतलब है। तो इसको देखते हैं मतलब कैसे इसको तो बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मतलब हाइब्रिड फसलों के विकास से, जेनेटिक फसलों में क्या चाहिए, मतलब बीटी बैगन, बीटी कपास आदि के क्या चाहिए, मतलब विकास से इसकी उत्पादकता को क्या किया गया, मतलब बढ़ाया गया है। आगे देखते हैं। आज प्रौद्योगिकी की सहायता से निसंतानता को क्या किया दूर किया जा रहा है, जैसे IVF के द्वारा, 3 पेरेंट बेबी आदि के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आज नैनो प्रौद्योगिकी के विकास की सहायता से जांच किट का विकास किया जा रहा है, जो मनुष्य के रक्त में पहुंचकर कैंसर जैसे बीमारी को प्राथमिक स्तर पर ही पता लगाने में सक्षम है। ये क्या चीज़ है, मतलब वरदान के रूप में है। आगे देख लेते हैं। रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी की विकास से मानव जीवन अत्यंत सरल बन गया है। घर की मतलब काम हो या फिर घर की देखभाल हो, रोबोट का प्रयोग हो रहा है इसमें। ऑफिस, कारखाने, ट्रैफिक, सेना जैसे क्षेत्रों में भी रोबोट का प्रयोग हो रहा है। राज्यों की सीमा की निगरानी करनी हो या दुश्मनों की गतिविधियों को पता लगानी हो, जैसे हो उसे प्रौद्योगिकी के द्वारा आसानी से किया जा रहा है। आज प्रौद्योगिकी का ही देन है कि कुछ ही समय में विश्व के किसी कोने से मतलब किसी कोने तक पहुंचने में सक्षम है। आप मतलब कहीं भी मतलब पहुंच सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, ये सब मतलब किसका देन है, मतलब टेक्नोलॉजी का देन है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रौद्योगिकी एक अभिशाप के रूप में। अब यह अभिशाप के रूप में कैसे है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से तो मानव जीवन सरल हो गया है, परंतु इसके कारण पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंची है। अब इसमें जो भी पॉइंट होगा एक एक पॉइंट करके लिखते चले जाएंगे। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से मानव हाइब्रिड एवं जेनेटिक फसलों का विकास तो कर लिया है, परंतु इसका प्रभाव कालांतर में पर्यावरण पर पड़ेगा, क्योंकि इन फसलों से आनुवांशिक बदलाव के खतरे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रौद्योगिकी के द्वारा क्लोनिंग का विकास किया गया है। क्लोनिंग का मतलब होता है एक के जैसे ही मतलब दूसरा का विकास करना, यानी कि मतलब क्लोन बनाना। ठीक है, इसके दुष्प्रभाव के रूप में विविधता का संकुचन, यानी कि जब मतलब एक ही जैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मतलब विविधता मतलब कम हो जाएगी, मतलब एक ही जैसा हो जाएगा, विविधता नहीं रह पाएगा। विविधता का संकुचन देखने को मिलेगा, क्योंकि
मानव अपने लाभ के लिए अच्छे एवं उपयोगी चीज़ों के क्या करेगा, मतलब क्लोनिंग के द्वारा संख्या बढ़ाएगा, कि थोड़ा संख्या बढ़ा सकता है एवं अन्य को नज़रअंदाज कर सकता है, अतः जैव विविधता को खतरा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी के द्वारा छोटे छोटे नाभिकीय उपकरणों का विकास हो रहा है। यदि यह उपकरण आतंकवादियों के हाथ लग गया तो वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या को गति मिल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे, क्योंकि क्या है, नाभिकीय उपकरण है, तो इससे क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब हीट उत्पन्न होगा, जिससे पूरे विश्व भर के तापमान में क्या होगा, तो वृद्धि हो सकती है। इसी को तो बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल माने विश्व, वार्मिंग मतलब गर्मी, यानी कि क्या मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगा और फिर जलमग्न होने की समस्या हो जाएगी पृथ्वी को। प्रौद्योगिकी के विकास आज जंगल पहाड़ आदि को नष्ट करना के विकास से आज जंगल पहाड़ आदि को नष्ट करना और भी आसान हो गया है। मतलब किसी भी मतलब क्या करना, मतलब जंगल क्षेत्र को मतलब हटाना रहेगा, वहाँ पर लगाना रहेगा फैक्ट्री, तो उसको आसानी से मतलब हटा सकते हैं प्रौद्योगिकी के कारण। ठीक है, प्रौद्योगिकी की मदद से विश्व भर के राज्यों ने अलग अलग तरह के हथियार बना लिए हैं और इनका प्रयोग भी कर रहे हैं। आजकल देख ही रहे हो, मतलब युद्ध की स्थिति है, जहाँ क्या है, अलग अलग हथियारों का प्रयोग हो जा रहा है, मतलब मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या एवं प्राकृतिक संपदा को नष्ट करते हुए देखा जा सकता है। सबसे पहले तो इसका क्या होगा कि मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, उसी के साथ साथ क्या होगा, जो भी रहेगा मतलब प्राकृतिक संसाधन रहेगा, जैसे मतलब गिर गया जंगल पर तो जंगल नष्ट, नदी पर गिर गया तो नदी का मतलब पानी वहाँ खराब, मछली वहाँ मतलब जीव जंतु सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो गए। इससे क्या हो गया, मतलब प्राकृतिक संपदा को भी नष्ट पहुँचाया जा मतलब किया जा सकता है इसके द्वारा। आगे देख लेते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव आज नाभिकीय हथियार या फिर परमाणु बम के रूप में देखा जा सकता है। इसके प्रयोग मात्र से जन समुदाय को हानि होगी ही, इसके साथ ही शायद ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती है। नाभिकीय हथियार जब भी होगा प्रयोग, क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा यानी कि बर्फ़ का जो मतलब ग्लेशियर है वो क्या होगा, पिघलेगा, जिससे क्या होगा, जल स्तर समुद्र का बढ़ेगा, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती है। आगे देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर इतना दुष्प्रभाव पड़ा है कि बड़े बड़े नगरों में जल संकट के साथ साथ स्वच्छ वायु का भी संकट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हो क्या, मतलब दिल्ली जैसे मतलब शहरों में मतलब हवा वहाँ की बहुत ही ख़राब है, पानी तो वहाँ तो पहले से ही ख़त्म है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रौद्योगिकी का ही क्या हम तो दुष्प्रभाव देखा जा सकता है एक तरह से। आगे देख लेते हैं। अतः प्रौद्योगिकी के कुछ दुष्प्रभावों को नियंत्रित कर लिया जाए, नियंत्रित ही कर सकते हैं, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नियंत्रित कर लिया जाए तो फिर उसके लिए उचित उपाय कर दिया जाए तो प्रौद्योगिकी मानव जीवन को और सरल बना सकता है तथा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम कर सकता है। ठीक है, आपको निष्कर्ष में कभी नहीं लिखना है कि मतलब हाँ अभिशाप है, उसको थोड़ा सा मतलब कम करके प्रभाव को आपको दिखाना पड़ेगा। क्या चीज़, उपयोगी वाला मतलब वरदान वाला पक्ष को थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करना होगा। ये ना कि नहीं है अभिशाप है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, आपको जब भी मतलब निष्कर्ष लिखना है तो थोड़ा सा उसके वरदान वाले पक्ष को, नहीं तो फिर मतलब क्यों इसका होता है विकास, मतलब पृथ्वी में टेक्नोलॉजी का जब मतलब रहता है अभिशाप, तो इसका कुछ फ़ायदा है मानव जीवन को, तभी तो इसका हो रहा है विकास। ठीक है, जब भी आपको लिखना रहेगा निष्कर्ष तो इसके मतलब पॉजिटिव वाला पक्ष को ही मतलब ध्यान देना। ठीक है, इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आज के मतलब क्वेश्चन इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन से आप लोग का मतलब विजिट करके देख सकते हैं और लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।